हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम लेके आए हैं वेक्टर स्पेस का, जो हमने काउंटिंग ऑफ बेसिस एंड काउंटिंग ऑफ सब स्पेसेस के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बता देती हूँ, जो वेक्टर स्पेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर स्पेस हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा यदि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें मिला कोई, या फिर हम कोई PYQ वेक्टर स्पेस के इस तरह से हम लेके आएंगे। बाकी वैसे थ्योरेटिकल या थ्योरी की बात करें तो हमें वेक्टर स्पेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थ्योरी के सेम रखा गया है, थ्योरी के जैसा। बस आपको वो फॉर्मूलाज, वो आइडिया दिमाग में रखना है, माइंड में हमेशा रखना है कि किस आइडिया को हम लेके किस तरह हम थ्योरी में भी हम कर रहे थे उस क्वेश्चन को, जहाँ से हम थ्योरी में जब हम काउंटिंग किस तरह कर रहे थे वही चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है, और उसी का यूज़ करके हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। किसी भी एक पार्ट को दे के हमसे गेट या IIT जैम वगैरह में हमेशा पूछा जा सकता है ये इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें जो फील्ड है F, वेक्टर स्पेस तो वही हमारा है V/F। फील्ड है उसकी हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था क्लास में, P⁻k हमारी क्या है, फील्ड की डायमेंशन हम लेके चल रहे थे, सॉरी फील्ड की कार्डिनलिटी हम लेके चल रहे थे। तो P⁻k यानी 2⁻3 हमें एक एग्जाम्पल में हमारे क्वेश्चन में दी गई है। डायमेंशन हम n लेके चल रहे थे वेक्टर स्पेस V की, यहाँ पे डायमेंशन है 3, डायमेंशन है हमारी 3। अब यदि हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वेक्टर्स इन V, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन V काउंटिंग ऑफ बेसिस में ही बताया था क्या होने वाले हैं, P⁻n कैसे आए थे, P⁻n कैसे आया था, यदि n डायमेंशन थी तो हम n जो n एलिमेंट्स से हम बना रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन, तो सबके साथ स्केलर मल्टीप्लाई जब हो रहा था तो हर स्केलर के लिए P⁻k चॉइसेस थी, तो P⁻n होने वाला था। तो यहाँ पे P कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे 2⁻n की वैल्यू है 3, k की वैल्यू है 3, यानी कि 2�9, और 2�9 2 की पावर आपको सबको आती होगी 512। तो वो मैटर नहीं है, हम पावर्स में ही रखते हैं, कैलकुलेशन तो आगे तो और भी कॉम्प्लिकेटेड आने वाली है। आप तो सिर्फ देखिए कि हम सोल्व कैसे कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है, बेसिस बनाना है, सॉरी वेक्टर बनाने हैं। तो वेक्टर किस तरह बनेंगे, यदि डायमेंशन n है तो n वेक्टर से बनेंगे, n वेक्टर लिए हैं तो n स्केलर्स मिलेंगे, तो हर स्केलर के एक स्केलर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, जितनी f की कार्डिनलिटी, तो वहां से हमने लिख दिया 2�9 आया हमारा आंसर। अब आया नंबर ऑफ बेसिस। बेसिस हमें बनाने हैं, बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, जितनी हमारी डायमेंशन है 3। ठीक है, अब बेसिस के एलिमेंट्स आते कहां से हैं, बेसिस के एलिमेंट्स V के वेक्टर्स से ही आते हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और हम बेसिस किस तरह बना रहे थे, बेसिस बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, U1 के लिए चॉइस P⁻n -1, P⁻k लेकिन जब हमसे बेसिस पूछा है, यदि ओनली वर्ड बेसिस लिख के दिया है, हमें एग्जामिनर ने ओनली बेसिस वर्ड लिख के दिया है, तो इसका मतलब अनऑर्डर्ड बेसिस की बात कर रहे हैं। तो इससे हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 फैक्टोरियल से। किससे डिवाइड किया, 3 फैक्टोरियल से। नेक्स्ट हमें थर्ड में पूछा है ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस कितने होते हैं, ये 3 फैक्टोरियल हटा देंगे तो ये हो गया, बता देना n फैक्टोरियल इंटू अनऑर्डर्ड बेसिस। तो इसका आंसर आया 2�9 -1
2 रेज टू पावर 9 माइनस 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 9 माइनस 2 रेज टू पावर 6। ये हो गए हमारे ऑर्डर्ड बेसिस। बेसिस लिखा हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमसे वो बेसिस मतलब अनऑर्डर्ड बेसिस पूछ रहा है। अनऑर्डर्ड पूछा है इसका मतलब हम उसमें n फैक्टोरियल से डिवाइड हमेशा करेंगे। ठीक है। अब फोर्थ पूछा है नंबर ऑफ एलआई सेट। नंबर ऑफ सब स्पेसेस पढ़ा था जब पहले हमने सेट निकाले थे, है ना। तो नंबर ऑफ एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स विद कार्डिनलिटी 2 इन V। एलआई सेट कितने होंगे? एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स किस तरह निकाले थे? कार्डिनलिटी इसकी 2 है तो हमने U1 के लिए चॉइस, जब R के लिए निकाले थे ना, n के माइनस 2 p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर k, p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर 2 कार्डिनलिटी है तो p रेज टू पावर n के माइनस 1, p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर k, इतना आया था। अब इसके आगे हम ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाएंगे क्योंकि कार्डिनलिटी हमें 2 की बोली है। कार्डिनलिटी कितनी? 2, यानी r के लिए हम क्या लेते? r माइनस 1 तक ले जा रहे थे तो हम सिर्फ 1 तक ले जाएंगे, यानी p रेज टू पावर 1k तक, इतनी आई। और सेट की बात कर रहे हैं तो अनऑर्डर्ड ही होगा तो हम इसमें 2 फैक्टोरियल का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 2 फैक्टोरियल का। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको समझ आया होगा कि हम R कार्डिनलिटी के जब सेट बना रहे थे, R कार्डिनलिटी के सेट की बात कर रहे थे तो हम कैसे कर रहे थे? p रेज टू पावर n के माइनस 1, p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर k, डॉट 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 p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर r माइनस 1k, और बटे में हमने R फैक्टोरियल किया था तो यहाँ पे 2 कार्डिनलिटी 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब बात कर रहा है वो नंबर ऑफ एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स। इसमें हल्का सा समझिए कि टोटल नंबर ऑफ एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहा है। 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो उसके पास जो एलआई वेक्टर्स होंगे, एलआई वेक्टर्स का सेट होगा वो 1 वेक्टर का सेट भी हो सकता है, 2 वेक्टर का भी हो सकता है और 3 वेक्टर का सेट भी एलआई हो सकता है। तो हम पहले 1 वाला निकालेंगे, 2 वाला निकालेंगे, 3 वाला निकालेंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए हम क्या करने वाले हैं? 1 के, 2 के एंड 3 के, तीनों के हम निकालने वाले हैं। 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, एक एलिमेंट रखना है, हम वेक्टर स्पेस से रखेंगे Pn के माइनस 1, क्योंकि 0 को यदि हमने रख दिया, 0 को हमने रख दिया तो 0 वेक्टर तो हमेशा LD होता है, इसने Li पूछा है। प्लस 2 वाले तो अभी निकाले ही हैं, 2 रेज टू पावर 9। इसके नीचे भी यदि हम 1 फैक्टोरियल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 2 वाले तो हमने इस तरह निकाले हैं अभी बाई 2 फैक्टोरियल। तो अब आप 3 वाले भी आराम से निकालेंगे। कैसे? 2 रेज टू पावर n के माइनस 1, 2 रेज टू पावर n के माइनस 2 रेज टू पावर k, यानी p रेज टू पावर k, 2 रेज टू पावर या p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1k, यानी 6 बटे में वही 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स की बात। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ डायमेंशन 2। डायमेंशन 2 और नेक्स्ट में पूछा है डायमेंशन 1। आपको याद होगा जब हम नंबर ऑफ सब स्पेसेस निकाल रहे थे, सबसे पहले हमने सबसेट निकाले थे 2 वाले, यानी R का जब हम जनरलाइज फॉर्म में कर रहे थे, R के हमने सबसेट निकाले थे कितने होते हैं। फिर R वाले को हमने माना था वेक्टर स्पेस, उसका लीनियर स्पान बना के किसी सेट का, तो R बेसिस डायमेंशन वाला जो वेक्टर स्पेस था उसके लिए हमने बेसिस निकाला था और उसका डिवाइड किया था। कुछ इस तरह का हमारा प्रोसेस था और हमारा
आंसर कैसे आया था? कुछ स्टैंडर्ड आपको याद होगा, p रेज टू पावर n के माइनस 1, p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर k, डॉट 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 p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर r माइनस 1 रेज टू पावर k, और बटे में क्या था, n को किससे रिप्लेस करना था? r से, p रेज टू पावर r के माइनस 1, p रेज टू पावर r के माइनस p रेज टू पावर k, डॉट 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 p रेज टू पावर r के माइनस p रेज टू पावर r माइनस 1 k। इस टाइप से हमने निकाला था, तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, उसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो इस वाले का आंसर हम लिखते हैं डायमेंशन 2 वाले का, p रेज टू पावर n के माइनस 1, p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर r माइनस 1, r की वैल्यू 2 है, n 1 तक जाएंगे, हम सिर्फ 1 वाले पे बात करेंगे। और इसमें बटे में जो r फैक्टोरियल आ रहा था, दोनों के कट गया था, ये तो सब स्पेस वाले सबसेट वाले थे, नीचे था बेसिस वाला, p रेज टू पावर, अब 2 के लिए बात कर रहे हैं तो 6 2k, ये हो रहा हमारा डायमेंशन 2 के सब स्पेसेस किसके? v के। और 1 डायमेंशन के लिए बात करेंगे तो आ जाएगा 2 रेज टू पावर 9, यहाँ तो n के ही होता है माइनस 1, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1, यह आ गया हमारा 1 डायमेंशन वाला। तो आपको समझ आ गया होगा, हमने रिलेट उसी से किया है जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। ये इस तरह हम एग्जाम्पल करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को जिसमें फील्ड की डायमेंशन दी है 3 स्क्वायर एंड जो डायमेंशन ऑफ v है वो 3 ही रखते हैं। अब इसमें यही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करना, आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ओके, थैंक यू।